नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आइए आज के सेशन में हम आपको शुरुआत करते हैं कि इससे पहले हम लोग विलियन को पढ़ चुके थे। विलियन के बारे में यानी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि पिछले लेक्चर आपने देखा होगा कि सॉल्यूशन के बारे में हम आपको कुछ बताए थे कि जब भी आप विलियन बनाओगे तो विलियन में आपका दो चीज होगा, है ना। आपका इसमें सॉल्वेंट होगा जिसको आप विलायक कहते हैं, और दूसरा आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा जिसको आप क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। ध्यान से समझना, इसको आप सॉल्वेंट बोलेंगे, अब आप इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। अब जो लोग मान लीजिए इस वीडियो को पहली बार देखेंगे तो सॉल्वेंट विलायक क्या होता है जान लीजिए, विलय क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो जब हम लोग विलायक की बात करते हैं तो जो घुलाता है, ऐसे बोलिएगा, जो घुलाता है वही हमारा होता है विलायक। यानी आप लोग सुने होंगे, एगो गानों सुने होंगे, बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग हुआ था, पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी। तो पानी और चीनी का मिश्रण जब हम लोग लेते हैं तो पानी का था हम घुलाएंगे, चीनी का था हम घुलेंगे, और दोनों का नेचर समान है। तो जब दोनों का नेचर समान है तो समांगी होगा, है ना। जैसे मान लो सच्चा प्यार होता है तो सच्चा प्यार किसी जो देखते हो, लड़का लड़की जब लड़का लड़की सब जब सच्चा प्यार करता है तो हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मतलब दोनों का नेचर सेम रहता है। एक तरफा प्यार में भैया क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, चलो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर विलायक कहता हम घुलाएंगे। और याद रखिए विलियन में सबसे अधिक मात्रा में, मोर अमाउंट में, अधिक मात्रा में यानी मोर अमाउंट में रहता है, मोर अमाउंट में। तो जो मोर अमाउंट में रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा, वही आपका विलायक है। और जो लेस अमाउंट में, कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, कम मात्रा में प्रेजेंट होगा यानी लेस अमाउंट, दोनों मीडियम में हम आपको बताते हैं। और इसका आपको पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, बोर्ड नोट्स का, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में, और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, वहां दबाओगे आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं विलायक विलय, समझ गए, जो घुलाता है, याद रखिएगा विलायक उसको कहते हैं जो घुलाता है, विलय उसको कहते हैं जो घुलता है। तो विलायक विलय समझ गए। अब जानिए कि आप कहिएगा सर कि आप फिर से एक बार एग्जांपल बता दीजिए, तो हम बोलेंगे पानी लीजिए और पानी में मिला दीजिए चीनी, तो पानी में चीनी मिलेगा तो बन जाएगा शरबत। क्या बन जाएगा, शरबत। तो ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश मीडियम में अगर इसको ले तो पानी माने वाटर है और चीनी माने शुगर, तो जब दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा कितना, सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो पानी का काम है घुलाना, तो पानी का था हम घुलाएंगे, चीनी का था हम घुलेंगे, दोनों का नेचर बहुत समान है यहाँ। तो ये घुलाता है, क्या करता है, घुलाता है, इसलिए इसको हम लोग विलायक कहते हैं। और चीनी जो है, ये शुगर जो है, ये घुलता है। तो जो घुलता है ना उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, उसको बोलोगे विलय, यानी सॉल्वेंट सोल्यूट। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर पानी चीनी नींबू लिए, तो हम लोग का जो सिलेबस है, इसमें हम लोग का है द्विअंगी विलयन के बारे में, द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन। द्वि माने होता है दो, अंगी माने अवयव, यानी जिसमें दो कंपोनेंट होगा, दो अवयव होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे द्विअंगी विलयन। पिछला वीडियो में आपने देखा होगा, यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका स्टडी कर चुके थे। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे विलयन के प्रकार हो, क्या पढ़ाएंगे, विलयन के प्रकार। यानी यहां से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट हुआ है, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करते हैं यानी सॉल्यूशन का जो प्रकार करते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए, कोई भी विलयन हो, विलयन में विलायक एक ही होगा, विलायक एक ही होगा। मतलब जंगल में शेर एक ही होता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए जंगल में जब दो शेर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो जंगल में एक ही शेर होता है। उसी तरह विलयन में एक ही विलायक होगा, चाहे कितनों आप अवयव ले लीजिए, पानी और चीनी लीजिए तो भी आपका एक ही विलायक होगा, पानी चीनी नमक लीजिए तो भी आपका एक ही विलायक होगा, पानी चीनी नींबू लीजिए तो भी आपका एक ही विलायक होगा, है ना। चाय पीते हम लोग, चाय तो दूध में आप क्या करते हैं, चीनी को मिलाते हैं, उसमें चाय पत्ती भी डालते हैं, तो उसमें विलायक के रूप में यानी सॉल्वेंट जो है एक ही होगा। यानी ये बात याद रखिएगा कि विलयन में सॉल्वेंट एक ही होता है। तो इसी के आधार पर जब अगर मान लिया जाए अवयव जो है, अवयव के संख्या के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, अवयव के संख्या के आधार पर,
संख्या के आधार पर हम लोग जब वर्गीकरण करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो जो हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट है उसके बेसिस पर हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग एक को बोलेंगे जिसमें ऐसा होगा, पानी चीनी होगा, 2 अवयव होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विअंगी। क्या बोलेंगे? द्विअंगी, यानी बाइनरी बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। दूसरा हम लोग जो है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं जो घुलाने वाला है, दोनों का नेचर समान है, समांगी मिश्रण के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, समांगी मिश्रण के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर एक होता त्रिअंगी, ध्यान दीजिएगा त्रिअंगी, तो आपको यहाँ नामे से पता चल रहा है ट्राइनरी, ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो ये जो ट्राइनरी सॉल्यूशन होता है इसमें त्रि माना होता है 3, यानी 3 अवयव होना चाहिए। 3 अवयव होगा तो उसी को हम लोग ट्राइनरी यानी त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे हाँ, पानी ले लीजिए, हाँ नींबू ले लीजिए और भैया नमक ले लीजिए, तो ये तीनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो आपका तो शरबत बनेगा, यानी सॉल्यूशन बनेगा। इस केस में क्या होगा कि आपको एक ही, यानी अगर पानी है तो पानी आपका यहाँ पर क्या करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। इन दोनों में आपका एक मतलब इन दोनों में आपका विलय होगा, तो विलय को हम लोग वहां कंपेयर करते हैं कि अमाउंट पे, जो नेग्लेजिबल अमाउंट है, जो कनिष्ठ मिलाए हैं, थोड़ा सा मिलाए हैं, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। जब वो हट जाएगा ना, देखिए आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं, नोट्स नहीं करते हैं, ये गड़बड़ बात है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए आप लोग एकदम पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा कि नोट्स को पढ़ा कीजिएगा। अब बिना नोट्स का काम चलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? बिना नोट्स का काम करने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसलिए गलत ट्रैक पे मत चले जाना। कहते हैं ना कि लड़का हो या लड़की हो, गलत ट्रैक पर नहीं जा सकता। वो लड़का या लड़की गलत ट्रैक पर नहीं जा सकता है जो अपने घर के मुसीबत और अपने पिताजी का नसीहत को ध्यान में रखता है, वो कभी गलत ट्रैक पे जा ही नहीं सकता है। मजाल ही पैदा नहीं होता कि वो गलत ट्रैक पर जाए। तो आप लोग से भी मेरा विनती रहेगा, निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि आप लोग पढ़िए सर जी। अगर जहां कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें बोलिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग के सिलेबस में लेकिन द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही है। जैसा कि आपने देखा कि वैसा विलयन जिसमें केवल 2 अवयव होता है उसको द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसके आधार पर? तो अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर बोलिएगा? बोलते जाइए, अवस्था के आधार पर। यानी जब हम लोग अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज यानी अवस्था के आधार पर जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे, इसका कुल 9 प्रकार होगा। कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ को, सबसे पहले पदार्थ के बारे में जान लें। हम लोग जानते हैं पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। और पदार्थ के जो अस्थाई अवस्था होता है 3 ही होता है भाईजान। एक होता है आपका ठोस, यानी जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। एक आपका होता है द्रव, जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। और एक आपका होता है गैस, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं। तो याद रखना, ठोस द्रव गैस है, ठोस द्रव गैस है, ये अवस्था है। तो ये हो सकता है, देखिएगा कुछ शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं, कभी कभी आपको शॉर्ट फॉर्म जो है दिखने को मिल जाएगा कोई भी क्वेश्चन में। अगर कहीं पर एस लिखा हुआ है, एस माने समझ जाना ये सॉलिड है। एस माने क्या समझ जाना? सॉलिड है। ये कहे 5 लिख दिए सर, नहीं ये एस है, क्या समझना? ये एस है। अगर कहीं एल लिखा हुआ है, एल माने है लिक्विड, लिक्विड माने समझ रहे हैं द्रव है। अगर कहीं जी लिखा हुआ है, जी का मतलब क्या है? गैस है। अगर कहीं एक्यू लिखा हुआ है, एक्वस होता है। एक्यू का माने क्या होता है? एक्वस होता है। एक्यू का माने क्या बोलिएगा? एक्वस। एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय, जलीय विलयन, यानी जलीय, जल में डिजॉल्व होगा। यानी एक्वस वहां लगाएंगे जहां जल में घुला होगा, जल में डिजॉल्व होगा। तो जो 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 जल में डिजॉल्विंग होगा उसी को एक्वस लगाएंगे। और कहीं लिखा रहता है DIL, दिल। तो दिल ई वाला दिल नहीं है, दिल माने डाइल्यूट होता है,
दिल माने क्या होता है? डाइल्यूट होता है, याद रखने का। दिल माने होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट माने होता है तनु, तनु माने पतला, जिसको पतला है विलियन। जैसे मान लो भैया आप क्या किए, एक बाल्टी पानी लिए, उसमें 5 मुट्ठी चीनी डाल दिए। आपको यार सर इतना शरबत बना के क्या करेंगे? अच्छा भैया आपके अनुसार, केमिस्ट्री के अनुसार हम लोग का शरबत बना कि नहीं बना? बोलो यस और नो। हम लोग का शरबत बना, यानी हमने पानी लिया, एक बाल्टी पानी लिया, उसमें 5 मुट्ठी चीनी मिलाया, तो पानी में चीनी मिलाया, शरबत तो बनेगा ही बनेगा, यानी विलियन तो बनेगा ही बनेगा। फिर दूसरा आप क्या करो, फिर दूसरे विलियन बनाओ, वहां पर भी आप एक बाल्टी पानी लो, और एक बाल्टी पानी लेने के बाद क्या करो, वहां पर 5 केजी चीनी डाल दो। तो एक बाल्टी पानी में 5 केजी चीनी डालो, और एक बाल्टी पानी में 5 मुट्ठी चीनी डालो, कौन मीठा होगा? तो मीठा होगा जिसमें विलय, यानी चीनी जो है जो घुलता है, विलय, तो विलय की मात्रा जिसमें क्या हो भैया, अधिक हो, वो होता है सांद्र विलियन, गाढ़ा विलियन। तो उसके लिए लिखा रहेगा कॉन्क। कॉन्क माने होता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। तो इन सभी बातों को पूरा ध्यान से रखिएगा। अब कहीं कहीं एरो रहेगा, एरो का मतलब समझ जाना, ये वेपर बन रहा है, गैस बन के उड़ रहा है, तो ये सब एरो। यहां पर इतना आपको इस चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म लिखा हो सकता है। अब चलिए अगर हम लोग अवस्था के आधार पर मिलाना चाहते हैं, जैसे एक बात करें, आप लोग नाम सुने होंगे पित्तल का, पित्तल का, पित्तल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। ब्रास माने होता है पित्तल। ध्यान दीजिए, जब हम लोग पित्तल की बात करते हैं तब पित्तल में आपको पूछेंगे कि बताओ जान, बताओ जान कि पित्तल में क्या होता है। आपको पित्तल में नहीं जानते हैं, हम बोले अच्छा नहीं जानते हैं, तो देखिए ना ट्रिकवा मेरा, पित्तल माने कहिएगा पिताजी। कहीं सर कहाँ थे आप, इतने दिनों के बाद मिले हैं। पित्तल माने क्या, पिताजी। यानी ये बात समझना कि पित्तल में होता है पिताजी। अब कहेगा क्या, पित्तल में पिताजी का मतलब ये हुआ कि पित्तल में पी माने हो गया पित्तल, और ता माने हो गया तांबा, ता माने क्या हो गया तांबा, और जी माने हो गया जिंक। तो भैया पित्तल जो बना होता है, तांबा का संकेत होता है Cu, और जिंक का होता है Zn। तो तांबा और जिंक का जो मिश्रण होता है यही होता है पित्तल। और पित्तल एक प्रकार का क्या है, तो मिश्र धातु है, मिश्र धातु, मिश्र धातु यानी एलॉय। ये एलॉय का उदाहरण है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो ये कॉपर है ये कौन अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। ये जिंक भी कौन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड सॉलिड का जो मिश्रण होगा ना, ठोस ठोस का मिश्रण होगा ना, तो ऐसे विलियन को हम लोग बोलेंगे ठोस सॉल्यूशन, ठोस विलियन। यानी ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 प्रकार का विलियन होगा, ठोस विलियन, द्रव विलियन, गैसीय विलियन। अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का विलियन होगा, फिर ठोस विलियन का 3 प्रकार होगा, द्रव विलियन का 3 प्रकार होगा, और गैसीय विलियन का 3 प्रकार होगा। सबका 3-3 होगा, तो 3 गुना 3 करोगे 9। याद करिए बचपन में पढ़े थे ना, 3 तिया 9, तो 9 प्रकार का टोटल हो जाता। अवस्था के आधार पर 9 प्रकार का होगा। समझ में आ रही बात? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ठोस द्रव गैस है, यानी यहां पर हम लोग विलियन की बात करें, एक और बात कर लें, जैसे एक होता अमलगम। ध्यान दीजिएगा, अमल अमल पूरा एक तरफ से बताएंगे, ये तो अभी उदाहरण दे रहे हैं। अमलगम, अमलगम की जब बात करेंगे, पूरा एकदम टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगा पूरा ऑल सिलेबस का। तो बस आप देखिएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन पर भी मिलेगा। उसके अलावे आप यूट्यूब पे जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको, टॉपिक बाय टॉपिक, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आपको वीडियो मिलेगा। जरूर देखिए, अगर मजा आ रहा है तो देखिएगा, नहीं तो टाइम पास नहीं करिएगा, टाइम पास नहीं करने का, है ना। कहते हैं, क्या कहते जानते हैं, इश्क वालों को फुर्सत कहां, इश्क वालों को फुर्सत कहां कि वो गम लिखें, इश्क वालों को फुर्सत कहां कि वो गम लिखें। हाँ, जरा लाओ कलम, बेवफाओं के बारे में हम लिखेंगे। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, तो भैया क्या करते हैं, अमलगम, अमलगम में क्या होता है कि जब कोई धातु और मरकरी जब मिल जाता है ना, धातु और मरकरी मिल जाता है ना, तो इसी के मिश्रण को हम लोग कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम। और धातु जो है, अधिकांश धातु आपका द्रव ठोस अवस्था में होता है। अब मरकरी का संकेत होता है Hg, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पर केकर मिश्रण हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक अलग प्रकार का करेंगे। ठोस में मिल रहा है द्रव,
तो बोलेंगे ये भी ठोसे विलयन है। यानी विलायक के रूप में, ध्यान दीजिएगा, अगर विलायक के रूप में अवस्था के आधार पर 3 प्रकार, ध्यान दीजिएगा, अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन सी 3 प्रकार के? विलयन 3 प्रकार के होते हैं। और अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के मतलब हुआ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू कितना प्रकार? 3 टाइप्स। तो पहला हो जाएगा हमारा ठोस विलयन। पहला क्या हो जाएगा? बोलो भैया, ठोस विलयन। पहला का नमूना क्या हो जाएगा? ठोस विलयन, यानी इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा हो जाएगा द्रव विलयन, और द्रव विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। सर जी रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए, द्रव विलयन, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है कि गैसीय विलयन, यानी गैसेस सॉल्यूशन। देखो भैया, पढ़ोगे तभी ना कुछ काम होगा, है पढ़ने वाले के भैया कदमों में जहां होता है, समझ रहे हैं? नहीं तो इधर जो है ना लिपस्टिक वाली के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और वैसे भी लिपस्टिक से बहुत बड़ा कैंसर सब होता है, पेट में ट्यूमर हो जाएगा, है ना। कोई क्रियाक्रम करने से पहले लिपस्टिक को पोंछ देना, तब कुछ करना, तब होगा मजा। आई दीदियों लोग, जैसे कोई गोलगप्पा सब गपागप मारते हो तो लिपस्टिक लगा के पूरा एकदम, तो समझिए उसमें निकेल कैडमियम होता है, लेड होता है, बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है। इसीलिए हम बता दिए, हमारा काम है बताना, बस बात बाकी आपकी मर्जी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ठोस विलयन की बात करें, कौन विलयन की? ठोस विलयन की अगर हम लोग बात करें तो ठोस विलयन में विलायक है ठोस। विलायक क्या है? यानी सॉल्वेंट क्या होगा? ठोस होगा, यानी सॉलिड होगा, ठोस होगा, है। ठोस को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड। अगर कोई पूछेगा द्रव विलयन है, तो द्रव विलयन में आप कहिएगा कि यहाँ पर विलायक द्रव होगा, यानी लिक्विड होगा। मैं एक करके आपको एग्जांपल दूंगा। फिर आपको कहेगा गैसीय विलयन है, तो बोलना यहाँ विलायक क्या होगा? गैस होगा, यानी जो विलायक होता है इसी में ना घुला रहता है, विलायक में ना घुला रहता है। ये बात को समझ में आ रहा है? विलायक में ही घुला रहता है, तो ठोस में घुला रहेगा। अब कैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर देखो भैया ऐसा होगा, सॉलिड में सॉलिड मिलेगा, सॉलिड में लिक्विड मिलेगा, क्या? फिर क्या होगा? सॉलिड में आपका गैस मिलेगा। तो 3 टाइप तो हो गया। एक बगल हम लोग लिख देंगे सॉल्वेंट यानी विलायक, एक बगल लिख देंगे सॉल्यूट यानी विलय, और यहां लिख देंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के प्रकार। हिंदियों में लिखिएगा, यहां पर हम एग्जाम्पल लिख देंगे, उदाहरण। तो भैया देखो भैया, ठोस में ठोस मिलेगा, तो जब ठोस में ठोस मिलेगा तो इसका नाम हो जाएगा ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस विलयन यानी आप बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हो जाएगा एलॉय, मिश्र धातु, जो अभी हम एग्जाम्पल बता रहे थे, एलॉय, समझ रहे हैं? अब सॉलिड में लिक्विड मिला दो, तो अभी हम सॉलिड में लिक्विड मिलाएंगे तो नाम होगा ठोस विलयन, क्योंकि विलायक के रूप में जब तक आपका सॉलिड रहेगा तो उसका नाम ही होगा ठोस विलयन। विलायक के रूप में अगर ठोस है तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल अभी जस्ट हमने आपको अमलगम के बारे में बताया। अमलगम जो होता है, अमलगम के बारे में बताया, नहीं बताया? बोलो, बताया कि नहीं बताया? तो भैया यहां तक भैया कोई दिक्कत है कि नहीं को कोई बताओ। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं आगे। जैसे अब सॉलिड में गैस मिलेगा, तो सॉलिड में गैस मिलेगा, ठोस विलयन होगा, और इसको हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं? जैसे ऊर्ध्वपातक पदार्थ ले लो, ऊर्ध्वपातक पदार्थ का मतलब ये हुआ
कि जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, ऊर्ध्वपातक पदार्थ, यानी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। आया, कपूर, अम्रपाली को बीए कराने, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ, जब हम लोग यहां लेंगे लिक्विड, तो लिक्विड में एक बार सॉलिड मिला देंगे। आए, एक बार लिक्विड में हम लोग द्रव, लिक्विड लिख रहे हैं द्रव, लिक्विड में एक बार हम लोग लिक्विड मिला देंगे। फिर एक बार क्या करेंगे, लिक्विड में हम लोग गैस मिला देंगे, लिक्विड प्लस गैस हो जाएगा। अगर विलायक के रूप में आपका लिक्विड है, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे द्रव विलयन, यानी लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, यानी हिंदी में बोलेंगे द्रव विलयन, द्रव विलयन। और द्रव विलयन में ध्यान देना वाली बात है कि ये भी द्रव विलयन होगा और ये भी द्रव विलयन होगा। अब उदाहरण देखिए कि आपको यहाँ ये सोचना है पहला नंबर का कि लिक्विड में सॉलिड मिला है, तो भैया आप कौन है, पानी में चीनी मिलाओ। पानी द्रव होता है, अब पानी में मिला दिए चीनी, तो पानी में चीनी मिला दिए तो पानी आपका क्या हो गया, द्रव हो गया, चीनी आपका क्या हो गया, ठोस हो गया। तो हम लोग कहेंगे, हिंदी में लिखते हैं पानी प्लस चीनी। समझ में आ रहा है ना। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वाटर और प्लस लिखेंगे शुगर, और दोनों मिल जाता है तो बन जाता है। अब लिक्विड में लिक्विड मिला दो, जैसे पानी और शराब मिला दो। पानी आपका लिक्विड होता है, उसमें मिला दीजिए शराब, यानी अल्कोहल मिला दीजिए, अल्कोहल वो भी लिक्विड होता है। आई, पानी में मिला के पीते हैं शराब में, है ना। उसके बाद लिक्विड में गैस मिला दीजिए, तो लिक्विड में गैस मिला दीजिए मतलब क्या, लिक्विड और गैस का मिश्रण होगा। तो इसका एग्जांपल जरा सोचिए, लिक्विड में गैस को मिलाना है। पानी में मछली रहती है, मछली जल की रानी है, आजीवन उसका पानी है कि नहीं है। तो भैया पानी और ऑक्सीजन मिला दीजिए, पानी और ऑक्सीजन गैस। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे हम लिखते जा रहे हैं, हम आपको समझा कर लिखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप समझो। अब तीसरा आता है गैसेस वाला। तीसरा क्या आता है भैया, गैसेस वाला। थोड़ा सा इधर मैं घसका दूं और यहां पर लिख रहा हूं गैस प्लस गैस, यहां भी लिख रहा हूं गैस प्लस गैस, यहां भी लिख रहा हूं गैस प्लस गैस। तो गैस गैस होगा गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन यानी गैसीय विलयन। ये भी आपका गैसीय विलयन और ये भी गैसीय विलयन। तो सबसे पहले लास्ट वाले का देखो, गैस में गैस मिलाओ, तो गैस में गैस मिलाओगे, तो गैस में गैस मिलाओगे तो हीलियम को मिला दो। हीलियम भी आपका गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया। अब गैस में सब में गैस गैस हो दिया, सब में गैस गैस क्यों होगा भैया, सॉलिड होगा, यहाँ सॉलिड होगा, ठोस होगा या लिक्विड होगा, और यहां पर क्या होगा, गैस होगा। अब देखो गैस में गैस मिला दिए, दो गैस को मिला दिए। अब कहता है गैस में लिक्विड बनाइए, जैसे वाष्प की बात करते हैं, वाष्प भी आए एग्जांपल में आप बोल सकते हैं। ठीक है, बोल दें। यहां पर आप गैस में हाइड्रोजन गैस है और इसमें मिला दीजिए लिक्विड को कोई क्लोरोफॉर्म मिला दीजिए, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म बना दिए। या यहाँ कह रहा है कि गैस में सॉलिड मिला दीजिए, तो हाइड्रोजन गैस लीजिए, इसमें कोई सॉलिड प्लेटिनम जो है मेटल को आप उसमें डाल दीजिए। तो ये आपका जो होगा, ये सारा हमने आपको बताया। विलयन के 9 प्रकार हो गया टोटल। अवस्था के आधार पर भी देख लिए। अब आइए सांद्रण के आधार पर भी देख लेते हैं। अभी जो हम आपको अभी बताए थे ना, अभी क्या बताए थे बताइए, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने आपको बताया था कुछ बात, क्या बात, तो अभी हम बताए थे, आपने 1 बाल्टी पानी लिया, उसमें 5 मुट्ठी चीनी डाला। दूसरा लोग क्या किया, 1 बाल्टी पानी लिया, उसमें 5 केजी चीनी डाला। तो यहाँ जो विलयन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन का यहाँ पर मेरे भाई जान, हाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पर 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलेंगे तनु विलयन, यानी हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक को हम लोग बोलेंगे सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो भैया अगर कोई पूछेगा कि बोले तनु विलयन क्या है, तो कहिएगा जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, यानी इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज टू लेस माने बहुत कम, यानी कहेंगे जिसमें विलय की मात्रा कम हो, विलय की मात्रा
कम हो, बहुत कम हो, विलय की मात्रा बहुत कम हो। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इंग्लिश में अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज टू लेस, टू लेस, बहुत कम हो। और इसमें लिखेंगे कि जिसमें अरे भैयो, जिसमें विलय की मात्रा कम हो। यहां लिखे बहुत कम हो, यहां बहुत लिखे, यहां कम लिखेंगे। विलय की मात्रा सिर्फ कम हो, यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस। आशा करते हैं कि विलियन का क्लासिफिकेशन पूरा सबको समझ में आ गया होगा। यानी आज की क्लास में हमने आपको जितना चीज पढ़ाया, ये देखिए सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं और वहां पर विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बताएंगे कि विलियन की सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।